बदलाव जीवन में तब आता है जब हम बदल जाते हैं। बदलाव तब नहीं आता कि हम दुनिया को बदलने में लगे हैं। हमें खुद को बदल देना चाहिए, तो अपने आप जीवन का चक्र जो दुख का चल रहा है वो सुख में बदल जाएगा। और अगर आपने विचार नेगेटिव शुरू कर दिए तो आपका सुख का पहिया दुख में बदल जाए। तो आपको खुद को बदलना चाहिए। सर्वप्रथम बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने को समय से सोना, समय से उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रार्थना, प्रभु की आराधना ब्रह्म मुहूर्त की सबसे उत्तम मानी गई है। उस समय सबसे ज्यादा परमात्मा आपको आशीर्वाद देंगे, वो सबसे बेस्ट समय है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, दैनिक दिनचर्या निवृत्ति करके फिर आप स्नान करके और फिर दीपक जलाएं। जब आप दीपक जलाते हो, आपके सामने भगवान की मूर्ति लगा दी, लाल धागे सरकार की तस्वीर लगा दी, फिर दीपक जलाया। वहां आपको एकांत चाहिए, चाहे 5-10 मिनट का ही हो। बीच में आपको कोई देखने वाला या आपको कोई आवाज देने वाला या कोई साउंड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आप बैठ के भी उनके सामने दीपक जलाकर भी बार बार अपनी झोली ऐसे करके मांग सकते हो, लेकिन आपका कोई देख ना रहा हो, बस एकांत में बैठिए। क्योंकि ऐसा करने से आपको कोई ऐसा शब्द बोल दिया जाएगा जो आपका बार बार ध्यान फिर उसी शब्द पर जाएगा। जैसे मान लीजिए आप भगवान की संध्या वंदन चला रहे हैं, प्रार्थना चला रहे हैं, मोबाइल में आरती कर रहे हैं, उस बीच में कोई पड़ोस से कोई महिला आ गई या कोई पुरुष आ गया या उसने देख लिया, तो वो आके ये कहेगा ये पागल है, ये क्या कर रही है, ऐसे ही करती रहती है सब। फिर आप जब भी आप 10 मिनट के लिए आरती करोगे, वो उसी के शब्द आपके कानों में गूंजेंगे, वो जो कह के गया है या कह के गई है। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों से बचे जो आपके अंदर अचानक से नकारात्मकता डाल के चले जाए। वो अपना काम करके चले गए और आपके लगातार वो चल रहा है। या कोई ये कह जाता है ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तेरे को तो मसान किया हुआ है, तेरे ऊपर ग्रह लगे हुए हैं, तेरे ग्रह का दोष है, तेरे पितरों का दोष है, तेरे ऊपरी हवा का चक्र है। अरे कुछ भी हो, जब हम साक्षात परब्रह्म शिव की आराधना कर रहे हैं, लाल धागे सरकार के अंश रुद्र के अंशावतार की आरती कर रहे हैं, उसे मांग रहे हैं जो जगत पिता है, पूरी सृष्टि का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का संचालक है, वो उसी ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये उन्हीं का सारा सृष्टि रचा है, वही चला रहे हैं इसको। तो उससे जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, कौन सा नेगेटिव ऊर्जा, कौन सी नकारात्मक शक्तियां, कौन सा तंत्र मंत्र और कौन सा रोग, कौन सा विकार, कौन सी विचारधाराएं, कोई कुछ नहीं कर सकती। आपको उन्हीं को